ब्लड प्रेशर बढ़ा, पूरी जिंदगी से बढ़ा हुआ है, आज तक कोई दिक्कत नहीं नहीं हुई, तो अब क्यों ध्यान देना शुरू करें? तरह आपके ब्लड से देखा जाता है, जनरली हम बोलते हैं कि ये टेस्ट खाली पेट कराना चाहिए। जी। उसमें बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं, बट जिस नंबर पे मैं सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहूंगा, जो बॉडी मास इंडेक्स है, उसकी कैलकुलेशन के लिए आपको अपने बॉडी वेट को हाइट से डिवाइड करना होता है, हाइट स्क्वायर से डिवाइड करना होता इसका जो है। बीएमआई है वो पश्चिमी देशों के मुकाबले थोड़ा सा कम रखा गया है। पश्चिमी देशों में हम 25 के ऊपर ओवरवेट मानते हैं, बट इंडिया में 22.5 एक सेफ लेवल है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कार्डियोलॉजी के ऊपर हम पहले भी एक पॉडकास्ट कर चुके हैं और आज उसी विषय पर हम एक पॉडकास्ट दोबारा करने जा रहे हैं। और ये पॉडकास्ट आपके अवेयरनेस, आपके हार्ट हेल्थ को लेकर बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मैं वेलकम करूंगा डॉक्टर अनुराग मेहता, हु इज़ डायरेक्टर प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी एट वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी। डॉक्टर अनुराग, शो में आपका स्वागत। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनुपम, एंड बहुत खुश हूँ दोबारा वापस इस पॉडकास्ट पे आके और आपके लिसनर से बात करके। आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, जैसे बोलते हैं हम नो योर नंबर्स, कि अपने नंबर्स को जाने। एंड बहुत खुशी है मुझे इस बारे में बात करके। थैंक यू। तो आपने लास्ट पॉडकास्ट में हमें बताए थे 4 हॉर्समैन ऑफ कार्डियक हेल्थ, यानी कि 4 सूत्रधार हमारे हृदय की सेहत के, जो कि थे कि डायबिटीज़, शुगर, ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, जो कि खराब कोलेस्ट्रॉल मानते हैं हम, और चौथा था मोटापा, ओबेसिटी। तो इन चारों को एक एक करके बात करते हैं डॉक्टर अनुराग। सबसे पहले मैं आता हूँ बिल्कुल। डायबिटीज़। इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल है, ये चीज़ सबको पता है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा शुगर के, मधुमेह के पेशेंट हैं। तो इन पेशेंट्स को किस तरह के नज़रिए से कार्डियोलॉजिस्ट देखता है, किस रिस्क पर ये होते हैं? जी, बहुत बहुत अच्छा सवाल है ये। जो भी पेशेंट्स को डायबिटीज़ या मधुमेह की बीमारी है, उनको इस बात की समझ होनी चाहिए कि उनका हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और स्ट्रोक का रिस्क जनरल पॉपुलेशन से बहुत बढ़ जाता है। और जी। जैसा आपने अभी कहा कि इंडिया डायबिटीज कैपिटल बन रहा है, बहुत सच्चाई है उस बात में। और एक बड़ी चीज, जिस चीज को हम नजरअंदाज कर देते हैं, वो ये है कि हम डायबिटीज को पकड़ते ही नहीं है। तो जी। जो पहला नो योर नंबर, अपने नंबर को जानिए, जो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, वो है आपका ब्लड शुगर लेवल। और डायबिटीज का डायग्नोसिस बनाने के लिए, मधु किसी को बताने के लिए कि उनको मधुमेह है, हम दो तरह के नंबर्स यूज करते हैं। जो पहला नंबर होता है, वो होता है आपका फास्टिंग शुगर लेवल। तो आपने रात भर सपोज कुछ नहीं खाया, सुबह के अंदर आपके ब्लड की जांच की जाएगी, और उसके अंदर अगर आपकी शुगर 126 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, 126 का जो नंबर है, अगर उससे ज्यादा है तो आपको मधुमेह है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एक सेम सेम टेस्ट से ही मिल जाता है, वो है कि अगर आपका शुगर का नंबर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है, तो उसको हम प्री डायबिटीज बोलते हैं। और इस प्री डायबिटीज को पहचानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों को प्री डायबिटीज है, उन लोगों को फ्यूचर में आगे जाके डायबिटीज होने का बहुत रिस्क है, उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम्स का भी बहुत रिस्क है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिन लोगों को प्री डायबिटीज है, उनकी सेहत को और उनकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और प्री डायबिटीज को ट्रीट करके खत्म भी कर सकते हैं। मतलब एक नॉर्मल आदमी का लेवल 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे होना चाहिए खाली पेट शुगर पे। और बिल्कुल, खाली पेट शुगर को। और अगर वो प्री डायबिटीज़ वाले जोन में है, 100 से 126 के बीच में, तो ये वो एरिया है जहाँ पे हम इंटरवीन कर सकते हैं, जहाँ पे हम उसको सही लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से एक नॉर्मल पॉपुलेशन की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, रादर देन कि वो डायबिटीज़ की तरफ जाए। 100%, 100%। और इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस नंबर को पहचानें,
और ये ब्लड शुगर टेस्ट, जैसे आप समझ सकते हैं, आपने कहा खाली पेट ब्लड की जांच की जाए, वो एक तरीका है। दूसरा तरीका जो कि बहुत यूज होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर, उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन A1C। एक तरीके का स्पेशलाइज्ड टेस्ट है जो आपको बताता है कि पिछले 3 महीने के अंदर आपकी बॉडी के अंदर शुगर कितनी रही है। जी। और उस हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट के अंदर, उसको कराने के लिए पहली बात आपको खाली पेट होने की जरूरत नहीं है। और अगर उस हीमोग्लोबिन A1C का नंबर 6.5% से ज्यादा है तो वो उस पेशेंट को डायबिटीज है। और अगर ये नंबर 5.7 से 6.4% के बीच में है तो उस पेशेंट को प्री डायबिटीज है। तो हमारे पास दो तरीके हैं जिससे हम डायबिटीज का डायग्नोसिस बना सकते हैं। ये टेस्ट बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है। तो मैं आपके जी। लिसनर्स को बताना चाहूंगा कि इंडिया में बहुत सारे पेशेंट को डायबिटीज है, और इस नंबर को जानना बहुत जरूरी है आपकी हेल्थ के लिए, जी। ओवरऑल हेल्थ के लिए, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंटली आपके दिल के हेल्थ के लिए। तो HbA1c एक 3 महीने का औसत ब्लड शुगर लेवल हमें निकाल के देता है, एवरेज करके। और अगर ये 6.5 से ऊपर है तो आप डायबिटीज के शिकार हैं। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल सही तो कहा आपने। डॉक्टर अनुराग, अपन सेकंड टॉपिक के ऊपर आएंगे जिसमें हम ब्लड हम्म। प्रेशर की बात करते हैं। हमारे बहुत सारे पेशेंट आकर ये बोलते हैं कि मुझे ब्लड प्रेशर कभी फील हुआ ही नहीं, तो मैंने कभी नपाने की ज़रूरत नहीं समझी, या फिर मुझे ब्लड प्रेशर है पर मैंने दवाई लेना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि मुझे कोई सिम्टम या कोई लक्षण फील नहीं हुआ। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स ना तो कभी क्लिनिक जाते हैं ना कभी ब्लड प्रेशर अपना चेक कराते हैं। ऐसे पेशेंट्स के लिए आपकी क्या राय रहेगी? अगर एक व्यक्ति 30 साल या 35 साल के ऊपर है तो क्या उसको रेगुलर ब्लड प्रेशर चेकअप्स कराने चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई है। यहाँ पे मैं अपने पेशेंट से जब भी बात करता हूँ या अपने कॉलीग से जब भी बात करता हूँ तो मैं उन्हें बताता हूँ कि ब्लड प्रेशर या फिर बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन बोलते हैं, वो एक साइलेंट किलर है। जी। इस चीज को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जो चीज आपने बताई, आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, मेरा क्लिनिकल प्रैक्टिस एक्सपीरियंस अमेरिका के अंदर बिल्कुल सेम है। पेशेंट्स रिकग्नाइज नहीं करते हैं कि उन्हें ब्लड प्रेशर की दिक्कत है। वो पेशेंट बोलते हैं हर कि जगह उन्हें कोई, सेम है। हर जगह सेम है, बीमारियां भी सेम है, और उन बीमारियों की वजह से जो आगे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी वो भी सेम। जी। मुझे एकदम सेम चीजें बोलते हैं कि कभी ब्लड प्रेशर चेक नहीं किया, कभी ब्लड प्रेशर की वजह से कोई सिम्टम नहीं फील हुआ, जी। ब्लड प्रेशर बढ़ा, पूरी जिंदगी से बढ़ा हुआ है, आज तक कोई दिक्कत नहीं नहीं हुई, तो अब क्यों ध्यान देना शुरू करें। तो मैं उनको सबसे पहली चीज ये बताता हूँ कि ये एक साइलेंट किलर है। और अगर आप इंडिया, अमेरिका, पूरी दुनिया में देखें, हार्ट डिजीज, पर्टिकुलरली हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और स्ट्रोक, उनका नंबर वन रीजन ब्लड प्रेशर, पूरी दुनिया के अंदर। और उस नंबर को जानना, चाहे आप 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 35 या 40, 60, 70, बहुत बहुत जरूरी है। और कभी भी आप जब अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं, मैं दो चीजें बताता हूँ अपने पेशेंट्स को। पहली बात, अपने नंबर को जानिए। जो नंबर्स आपको मिलेंगे ब्लड प्रेशर से वो है दो। जो ऊपर नंबर लिखा होता है उसे बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो ऊपर वाला नंबर है। और जो नीचे नंबर लिखा होगा मशीन पे उसे बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जी। आपका जो ऊपर वाला नंबर है वो 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी से नीचे होना चाहिए, और जी। जो नीचे वाला नंबर है वो 80 मिलीमीटर मर्क्यूरी से नीचे होना चाहिए, जी। औसतीय लेवल पे। जी। और जो दूसरी चीज मैं अपने पेशेंट को हमेशा बताता हूँ वो ये है कि अ, जो आपका ब्लड प्रेशर है वो आपकी डे टू डे लाइफ से बहुत ज्यादा चेंज होता है। तो जी। इसलिए बहुत ही जरूरी बन जाता है कि आप अपना ब्लड प्रेशर एक उत्तम तरीके से चेक करें। और उसके लिए आपको एटलीस्ट 5 मिनट एक चेयर के अंदर रेस्ट करना है, रिलैक्स करना है, टीवी नहीं देखना है, अपना फोन नहीं देखना है, किसी से बात नहीं करनी है। ब्लड प्रेशर चेक करने के 30 मिनट पहले चाय या कॉफी नहीं पीनी है, ताकि आपकी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स करे। और फिर ब्लड प्रेशर एक आर्म कफ से, आजकल बहुत सारे ऐसे ऑटोमेटेड मशीन वाले ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन आने लगी हैं। तो आप अपने घर पे भी वो मशीन रख सकते हैं। अ, आराम से बैठिए, रेस्ट करिए, अपना ब्लड प्रेशर चेक करिए, और अगर वो बढ़ा हुआ आता है तो थोड़ी देर बाद उसको दोबारा चेक करिए। इसको ऐसा करिए 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए, और फिर अपने डॉक्टर से बात कीजिए, क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है।
बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और अगर आप इसको नहीं पहचानेंगे और इसको ठीक तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे तो आगे जाके आपको हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और स्ट्रोक की बहुत सिवियर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। 120/80 ये नंबर आपने बताया कि इसके नीचे अपना ब्लड प्रेशर रहना चाहिए। कुछ लोग हैं जो ब्लड प्रेशर देखते हैं कि 100/70 आ रहा है या 100/65 आ रहा है और टेंशन में आ जाते हैं कि मेरा बीपी लो है और मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। एक ये मिथ मैं आपके ज़रिए बस्ट करना चाहूँगा कि ऐसा कुछ जी, होता है? नहीं। 100/70, 100/65 एक्चुअली बताता है कि आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया है। जी, जहाँ पर हम टेंशन में आने लगते हैं या थोड़ा घबराते हैं देखने के लिए, वो है कि अगर आपका जो ऊपर वाला नंबर है वो 90 के नीचे है और जी, आपका जो नीचे वाला नंबर है वो 50 के नीचे है, जी, और इस नंबर को देखने के बाद अगर साथ में आपको चक्कर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप गिर जाएंगे, तो उन कंडीशंस के अंदर हम सोचते हैं कि कहीं किसी को डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रही है, जी, कोई और बीमारी तो नहीं है। बट अगर आपके नंबर 90 ऊपर वाला नंबर, 50 नीचे वाला नंबर के ऊपर है और आपको कोई सिम्टम नहीं हो रहे, जी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो एक्चुअली आपकी हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ है। जी। तो एक चलता फिरता पेशेंट अगर हमारी क्लिनिक में आके बैठता है और उसका बीपी 100/70 है या 100/60 है, तो ही इज़ डूइंग वेरी वेल इन लाइफ। उसको आपको टेंशन उनको बिल्कुल नहीं। कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो अनुराग, तीसरे पैरामीटर के ऊपर आते हैं। खराब कोलेस्ट्रॉल क्या है? किस नंबर पे हमें चिंतित होना चाहिए? बिल्कुल। खराब कोलेस्ट्रॉल के अंदर मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो मैं इसको बहुत सिंपल रखना चाहूँगा। जी, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट शुगर के टेस्ट की तरह आपके ब्लड से देखा जाता है। जनरली हम बोलते हैं कि ये टेस्ट खाली पेट कराना चाहिए। जी, उसमें बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं, बट जिस नंबर पे मैं सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगा और सबसे पहला नंबर होता है उस टेस्ट के अंदर, वो होता है आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो आपके चांसेस बढ़ा देता है, आपका रिस्क बढ़ा देता है हार्ट अटैक और स्ट्रोक के लिए। और जो जी, नंबर जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए वो है 200। अगर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 के नीचे है तो वो अच्छी बात है, अगर 200 के ऊपर है तो वो प्रॉब्लम वाली चीज़ है। और जैसे हम एक कोलेस्ट्रॉल टेस्ट को देखते हैं उसके अंदर और भी नंबर्स होते हैं, और एक दूसरा नंबर जिस पे हम ध्यान देते हैं वो होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। वो नंबर अगर आपका 120 के नीचे है तो अच्छी बात है, अगर 120 के ऊपर है तो थोड़ा चिंता का विषय है। बट इस चीज़ के अंदर भी मैं आपको बहुत क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, बताना चाहूँगा जी, कि अगर किसी को हार्ट अटैक या स्ट्रोक पहले हो चुका है जी, तो ये नंबर बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर किसी को हार्ट अटैक की दिक्कत हो चुकी है, किसी को स्टेंट डल चुके हैं, किसी को बाईपास सर्जरी हो चुकी है, तो हम चाहते हैं कि उनका टोटल कोलेस्ट्रॉल 150, कभी कभी 125 के भी नीचे हो, क्योंकि हम जी, नहीं चाहते कि उस इंसान को कभी भी दोबारा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो या स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो। बट अगर आप जनरल पॉपुलेशन में देखें कि अगर किसी को दिल की बीमारी नहीं है तो जी। टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 के नीचे और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो 120 के नीचे। पर अगर कोई एक नॉर्मल आदमी अपना टेस्ट कराए और उसको ये वैल्यूज बढ़े हुए दिखें, तो उसको खुद के लेवल पे मेडिसिन स्टार्ट करने का सोचना चाहिए या एक प्रॉपर किसी से राय लेनी चाहिए? बिल्कुल राय लेनी चाहिए, जी, क्योंकि जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले प्री डायबिटीज के बारे में बात कर रहे थे, जी, जो कोलेस्ट्रॉल है उसके ऊपर हमारी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी दोनों का काफी बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, मैं कभी भी अपने पेशेंट्स को नहीं बोलता कि आप जाके ये दवाई लेना सीधे से शुरू जी, कर दीजिए। मैं उनकी पूरी हिस्ट्री लेता हूँ, उनसे जानता हूँ कि वो किस किस तरीके का खाना खाते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, कितना घूमते फिरते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स जो है वो सारी लाइफ आपके साथ रहती हैं। तो अगर जी, आपने उनको पहचान लिया है तो पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, क्योंकि कोई जी, भी दवाई बिना लाइफस्टाइल के कभी भी अच्छा काम नहीं कर पाएगी। जी, स्पेशली अगर आप डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहली चीज मैं बोलूंगा कि अगर कोई अपना ये टेस्ट कराता है और नंबर बढ़े हुए आए हैं तो आप प्लीज जाकर एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात कीजिए, उनकी राय लीजिए, जी, अपनी डाइट पे काम कीजिए, अपनी एक्टिविटी पे काम कीजिए। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको दवाइयों की जरूरत पड़ती है, बट ये दवाइयाँ इन जनरल
बहुत ज़्यादा सेफ होती हैं और ये आपकी जान बचाती हैं आगे जाके। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, और वो है ओबेसिटी, जिसका जो सबसे बेटर मेट्रिक हमारे पास है वो है बीएमआई, बॉडी मास हम्म। इंडेक्स। कुछ जगहों पर वेस्ट अप रेशो भी लिया जाता है, लेकिन आई थिंक जो बेस्ट मार्कर करंटली हमारे पास है वो है बीएमआई। तो बीएमआई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या लेवल होना चाहिए, और किस लेवल पे हमें चिंतित होना चाहिए? बिल्कुल। बीएमआई बहुत ही सिंपल होता है मेजर करना। उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। पहली होगी आपका बॉडी वेट, जो बहुत सारे वेइंग स्केल्स कहीं ना कहीं पे अवेलेबल होंगे ही होंगे, तो आप अपना आराम से बॉडी वेट चेक कर सकते हैं किलोग्राम्स के अंदर। और दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है आपकी हाइट। जनरली हाइट जो है वो हम फुट और इंच में मापते हैं, बट अगर आपके पास कोई भी कैलकुलेटर अवेलेबल है तो वो सीधे के सीधे उसको मीटर्स में कन्वर्ट कर देगा। बहुत ही आसान कन्वर्जन होता है। जी। और बीएमआई जो बॉडी मास इंडेक्स है, उसकी कैलकुलेशन के लिए आपको अपने बॉडी वेट को हाइट से डिवाइड करना होता है, हाइट स्क्वायर से डिवाइड करना होता है। तो उसके जी। यूनिट होते हैं किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। और जो बहुत ही ज़रूरी नंबर आपको याद रखने की ज़रूरत है वो है 22.5 या 22.5। उसके नीचे आपका जो बॉडी वेट है वो नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स का है। और 22.5 से लेके 27.5 तक ओवरवेट की कैटेगरी होती है। और जी। 27.5 के आगे जाके ओबीसिटी की कैटेगरी होती है। जी। हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया में वो बहुत यूनिक है, क्योंकि हमारे पास दो प्रॉब्लम्स हैं जो एक साथ बहुत ही ज़्यादा पेस पे चल रही हैं। जो कि पहली प्रॉब्लम है कि जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की हम बात कर रहे थे, इंडिया के अंदर ओबीसिटी, इंडिया ओबीसिटी का भी कैपिटल बनता जा रहा है। बहुत सारे लोग पिछले 15, 20, 25 साल के अंदर ओबीस हो रहे हैं। जी। और एट द सेम टाइम इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोग अंडर नरिश्ड हैं। उनका जो बीएमआई है वो 18 से भी कम है। तो जी। हमारे देश के अंदर ये दोनों प्रॉब्लम साथ में चली जा रही हैं। जी। जिसमें हम फोकस कर रहे हैं आज वो ओबीसिटी की प्रॉब्लम है। बट ये रिकग्नाइज करना बहुत जरूरी है कि बहुत ज्यादा वेट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और बहुत कम वेट भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपका वेट जो है वो एक संतुलन में आपको बना के रखना चाहिए। तो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ एक्सट्रीम्स, मतलब हमारे पास ओवरवेट लोग भी बहुत ज़्यादा हैं और अंडरवेट लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। खैर, ये वाला एपिसोड हमारा ओवरवेट लोगों की तरफ टारगेटेड है, हम्म। जो ओवरवेट और ओबीस लोग हैं। और उनको जो है अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए अपना बीएमआई जानना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो बिल्कुल। पॉपुलेशन है, कहा जाता है कि वी आर पियर्स। हम लोगों का जो विसरल फैट है, जो पेट के अराउंड फैट है, वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। और बहुत बार लगेगा नहीं कि इंसान मोटा है या ओबीस है, लेकिन ये फैट जो है आपके हार्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। इसलिए बिल्कुल। इंडियंस का जो इस बीएमआई है वो पश्चिमी देशों के मुकाबले थोड़ा सा कम रखा गया है। पश्चिमी देशों में हम 25 के ऊपर ओवरवेट मानते हैं, बट इंडिया में 22.5 एक सेफ लेवल है। तो अनुराग, एक सवाल और, किस जी। तरीके से नींद की क्वांटिटी और क्वालिटी आपके हार्ट अटैक आने की चांसेस को अफेक्ट करती है? बिल्कुल। नींद बहुत बहुत ज़रूरी है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए और हार्ट हेल्थ के लिए। जो नंबर हम जानते हैं मेडिकल रिसर्च के थ्रू वो है कि एक रात में 7 से 9 घंटे के बीच में अगर आपको अच्छी कंफर्टेबल नींद आ रही है जिसमें कोई इंटरप्शन नहीं है, जी। तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। बट अगर आप 7 घंटे से कम या 9 घंटे से ज़्यादा सो रहे हैं, या फिर आपकी नींद बहुत बार इंटरप्टेड हो रही है, तो उससे आपकी हेल्थ पे, आपके दिल की हेल्थ पे, आपके ब्लड प्रेशर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। एक कंडीशन जो कि डॉक्टर अनुपम जिसमें आप स्पेशलाइज भी करते हैं, वो उसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसकी वजह से नींद जो है वो बहुत इंटरप्टेड हो जाती है। और बहुत सारे उससे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बट हार्ट रिलेटेड रिस्क, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर भी बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो अपने पेशेंट से मैं हमेशा ये भी डिस्कस करता हूँ कि कहीं किसी ने
देख के उनको बताया हो कि वो बहुत ज़्यादा खर्राटे लेते हैं या ऐसे खर्राटे लेते हैं जिनसे उनका सांस लेना रुक जाता है कुछ सेकंड के लिए, और फिर वो वापस से सांस लेना शुरू करते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हैं उन पे ध्यान देना, इस नंबर को जानना कि आप एक रात में कितने घंटे सोते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए। तो ना सिर्फ 7 से 9 घंटे की नींद, बल्कि नींद की क्वालिटी भी आई थिंक उतनी ही इम्पोर्टेंट है डॉक्टर अनुराग। अगर नींद बार बार खराटे मारने की वजह से या सांस प्रॉपरली ना आने की वजह से टूट रही है, तो वो भी हृदय पर उतना ही जोर डालेगी जितना कि नींद की कमी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आखिरी सवाल, नो योर नंबर्स में अल्कोहल और स्मोकिंग कहाँ स्टैंड करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप मुझसे पूछें एक स्पेशलिस्ट से जो कि हर रोज पेशेंट से बात करता है, नंबर होगा 0। कोई भी स्मोकिंग, किसी भी तरह की स्मोकिंग, चाहे वो हुक्का हो, सिगरेट हो, इवन हम जो जिसे चूइंग टबैको बोलते हैं, किसी भी तरह की टबैको रिलेटेड चीज़ जो है, वो आपकी हेल्थ के लिए और आपके दिल के हेल्थ के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अल्कोहल के बारे में भी मैं यही कहूँगा, स्पेशली मेरे जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं जिनको दिक्कत हो चुकी होती है, जैसे कि हार्ट फेलियर, और एक कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, उन पेशेंट्स को मैं हमेशा कहता हूँ कि बिल्कुल अल्कोहल से जितना दूर रहें उतना आपके लिए बढ़िया है। जी। क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको कंज्यूम करेंगे, ओवर जी। टाइम वो आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट करने लगेगा। तो अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी, तो दूर ही रहें स्मोकिंग जहर। से भी और अल्कोहल से भी। बिल्कुल। ठीक है। तो इसी नोट पर डॉक्टर अनुराग आज का पॉडकास्ट हम यहाँ फिनिश करते हैं। बहुत कुछ क्लैरिटी हमारे व्यूअर्स के माइंड में आई होगी। और अपनी हेल्थ को लेके आई एम श्योर कुछ लोग, सब तो नहीं बट कुछ लोग तो अवेयर हुए होंगे इस रिगार्डिंग, और वो कुछ एक्शंस लेंगे। तो आज के पॉडकास्ट के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर बिल्कुल बस। बिल्कुल मैं एक आखिरी चीज़ कहना चाहूँगा डॉक्टर अनुपम, वो है ये कि जैसे आपने कहा कि होपफुली कुछ लोग जो हैं अपनी हेल्थ को लेके और सीरियस होंगे, अपने नंबर्स को जानेंगे। जो हम जिन नंबर्स के बारे में आज हमने बात की है, उनके अंदर सबसे ज़रूरी विषय ये है कि ये सब एक साथ कनेक्टेड है। जी। इस चीज़ को बोलते हैं कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ। तो वो आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्टेरॉल, बीएमआई, नींद की क्वालिटी, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप एक को पहचानेंगे तो जी। आप जानने लगेंगे कि हो सकता है कि दूसरे में भी दिक्कत हो। जी। और अगर आप इन नंबर्स को अच्छे से समझेंगे, अपनी हेल्थ को समझेंगे और उसका ख्याल रखेंगे, तो आप एक लंबी और एक खुशभरी जिंदगी एंजॉय कर सकेंगे। जी। आई थिंक आपने एकदम सही बात बोली। एक ही गाड़ी के चारों पहिए हैं सब, और एक भी अगर डैमेज होता है तो बाकी को डैमेज करने का रिस्क बढ़ जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड आई एम योर श्योर वेलकम। विल सी यू अगेन। यस यस, बहुत अच्छा लगता है मुझे आपसे बात करके, एंड होपफुली मेनी मोर टू कम। थैंक यू सो मच।